हज के दिनों में मक्का में दूर दूर से लोग हज करने आते थे। यह हज इस्लामी तरीके से नहीं होता था, बल्कि इसमें कुफरिया और शिरकियां बातें शामिल कर ली गई थीं। इन दिनों यहाँ मेले भी लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए इन मेलों में भी जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचकर लोगों से फरमाते थे, क्या कोई शख्स अपनी कौम की हिमायत मुझे पेश कर सकता है, क्योंकि कुरैश के लोग मुझे अपने रब का पैगाम पहुंचाने से रोक रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मैदान में तशरीफ ले जाते, लोगों के ठिकाने पर जाते और उनसे फरमाते, लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब करते हुए अब्बू लहब भी वहां तक पहुंच जाता और उन लोगों से बुलंद आवाज में कहता, लोगों, यह शख्स चाहता है तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल हिजाज के मेले में तशरीफ ले जाते और लोगों से फरमाते, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर भलाई को हासिल करो। अब्बू लहब यहां भी आ जाता और आपको पत्थर मारते हुए कहता, लोगों, इस शख्स की बात हरगिज न सुनो, यह झूठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला किंदा और कबीला कल्ब के कुछ खानदानों के पास गए। उन लोगों को बनु अब्दुल्लाह कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। उन्होंने भी इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हनीफा और बनु आमिर के लोगों के पास भी गए। उनमें से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर कहा, अगर हम आपकी बात मान लें, आपकी हिमायत करें और आपकी पैरवी कबूल कर लें, फिर अल्लाह ताला आपको आपके मुखालिफों पर फतह अता फरमा दे, तो क्या आपके बाद यह सरदारी और हुकूमत हमारे हाथों में आ जाएगी? यानी उन्होंने यह शर्त रखी कि आपके बाद हुक्मरानी उनकी होगी। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरदारी और हुकूमत अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहता है सौंप देता है। इसके बाद इस शख्स ने कहा, तो क्या हम आपकी हिमायत में अरबों से लड़ें, अरबों के नेज़ों से अपने सीने छलनी करा लें और फिर जब आप कामयाब हो जाएं तो सरदारी और हुकूमत दूसरों को मिले? नहीं, हमें आपकी ऐसी हुकूमत और सरदारी की कोई जरूरत नहीं। इस तरह उन लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया। बनु आमिर के यह लोग फिर अपने वतन लौट गए। वहां उनका एक बहुत बूढ़ा शख्स था। बूढ़ा होने की वजह से वह इस कदर कमजोर हो चुका था कि उनके साथ हज के लिए नहीं जा सका था। जब उसने उन लोगों से हज और मेले के हालात पूछे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का भी जिक्र किया और अपना जवाब भी उसे बताया। बूढ़ा शख्स यह सुनते ही सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस भरे लहजे में बोला, ऐ बनी आमिर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या तुम्हारी इस गलती का कोई इलाज हो सकता है? कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शख्स नबुव्वत का दावा कर रहा है, झूठा नहीं हो सकता। वह बिल्कुल सच्चा है। ये और बात है कि उसकी सच्चाई तुम्हारी अक्ल में न आ सके। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्स, बनु सलीम, बनु गस्सान, बनु मुहारिब, बनु फजारा, बनु नज्र, बनु मुर्रा और बनु उजरा समेत कई कबीलों से भी मिले। उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बुरे जवाबात दिए। वह कहते, आपका घराना और आपका खानदान आपको ज्यादा चाहता है, इसीलिए उन्होंने आपकी पैरवी नहीं की। अरब कबीलों में सबसे ज्यादा तकलीफ यमामा के बनु हनीफा से पहुंची। मुसैलमा कज़्ज़ाब भी इसी बदबख्त कौम का था जिसने नबुव्वत का दावा किया था। इसी तरह बनु सकीफ के कबीले ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा जवाब दिया। इन तमाम तरह नाकामियों के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने दीन को फैलाने, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करने और अपना वादा पूरा करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में घर से निकले। वह रजब का महीना था। अरब हज से पहले मुख्तलिफ रस्मों और मेलों में शरीक होने के लिए मक्का पहुंचा करते थे। चुनांचे इस साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों से मिलने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबा के मकाम पर पहुंचे। अकबा एक घाटी का नाम है।
जिस जगह शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, यह घाटी अदी मकाम पर है। मक्का से मिना की तरफ जाएं तो यह मकाम बाएं हाथ पर आता है। अब इस जगह एक मस्जिद है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कबीला खजरज की एक जमात से हुई। औस और खजरज मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले थे। यह इस्लाम से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। यह भी दूसरे अरबों की तरह हज किया करते थे। यह हजरात तादाद में कुल 6 थे। एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 8 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके करीब तशरीफ ले गए। उनसे फरमाया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वह बोले, जरूर कहें। फरमाया, बेहतर होगा कि हम लोग बैठ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। उन लोगों ने जब आपके चेहरे की तरफ देखा तो वहां सच्चाई ही सच्चाई और भलाई ही भलाई नजर आई। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूं। मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह सुनते ही उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बारे में हमें मालूम है। यहूदी एक नबी की खबर हमें देते रहे हैं और हमें उससे डराते रहे हैं, यानी वह कहते रहे हैं कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं। आप जरूर वही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वह आपकी पैरवी इख्तियार कर लें। असल में बात यह थी कि जब भी यहूदियों और मदीने के लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो यहूदी उनसे कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है, उनका जमाना नजदीक आ चुका है। हम इस नबी की पैरवी करेंगे और उनके झंडे तले इस तरह तुम्हारा कत्ल ए आम करेंगे जैसे कौम आद और कौम इरम का हुआ था। उनका मतलब यह था कि हम तुम्हें नेस्त ओ नाबूद कर देंगे। इसी बुनियाद पर मदीने के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में मालूम था और इसी बुनियाद पर उन्होंने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और मुसलमान हो गए। पे दर पे नाकामियों के बाद यह बहुत जबरदस्त कामयाबी थी और फिर यह कामयाबी तारीखी एतबार से भी बहुत बड़ी साबित हुई। इस बैयत ने तारीख के धारे को मोड़कर रख दिया। गोया अल्लाह ताला ने उनके जरिए एक जबरदस्त खैर का इरादा फरमाया था। इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने अर्ज किया, हम अपनी कौम औस और खजरज को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि उनके दरमियान जबरदस्त जंग जारी है। इसलिए अगर अल्लाह ताला आपके जरिए उन सबको एक कर दे तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। औस और खजरज 2 सगे भाइयों की औलाद थे। फिर उनमें दुश्मनी हो गई। लड़ाइयों ने इस कदर तूल खींचा कि 120 साल तक वह नस्ल दर नस्ल लड़ते रहे, कत्ल पर कत्ल हुए। इस वक्त उन्होंने अपनी दुश्मनी की तरफ इशारा किया था, लिहाजा उन्होंने कहा, हम औस और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताला आपके नाम पर उन्हें एक कर दे। अगर आपकी वजह से वह एक हो गए, उनका कलीमा एक हो गया, तो फिर आपसे ज्यादा काबिल इज्जत और अजीज कौन होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद फरमाया। फिर यह हजरात हज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अगले साल कबीला खजरज के 10 और कबीला औस के 2 आदमी मक्का आए। इनमें से 5 वो थे जो पिछले साल अकबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर गए थे। इन लोगों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह अन्निसा की आयत तिलावत फरमाई। बैयत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू मुसब बिन उमैर को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। इन्हें कारी कहा जाता था। ये मुसलमानों में सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया। हजरत मुसाब बिन उमैर ने वहां के मुसलमानों को नमाज पढ़ाना शुरू की। सबसे पहला जुमा भी उन्होंने ही पढ़ाया। जुमा की नमाज अगरचे मक्का में फर्ज हो चुकी थी, लेकिन वहां मुशरिकीन की वजह से मुसलमान जुमा की नमाज अदा नहीं कर सके। सबसे पहला जुमा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। हजरत मुसाब बिन उमैर ने मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग शुरू की तो हजरत सद बिन मुआज और उनके चचाजाद भाई हजरत उसैद बिन हुजैर उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम और तेजी से फैलने लगा। इसके बाद हजरत मुसाब बिन उमैर हज के दिनों में वापस मक्का पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में
इस्लाम की कामयाबियों की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना मुनव्वरा में जो लोग इस्लाम ला चुके थे, उनमें से जो हज के लिए आए थे, उन्होंने फौरिग होने के बाद मिना में रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जगह और वक्त पहले ही तय कर लिया गया था। इन लोगों के साथ चूंकि मदीना से मुशरिक लोग भी आए हुए थे और उनसे इस मुलाकात को पोशीदा रखना था, इसलिए ये मुलाकात रात के वक्त हुई। ये हजरात कुल 73 मर्द और 2 औरतें थीं। मुलाकात की जगह अकबा की घाटी थी। वहां एक एक 2-2 करके जमा हो गए। इस मजमा में 11 आदमी कबीला औस के थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्द अल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे। उनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अपने चचा के साथ आए थे ताकि इस मुआमले को खुद देखें। एक रिवायत के मुताबिक इस मौके पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ आए थे। सबसे पहले हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने तकरीर की। उन्होंने कहा, तुम लोग जो अहद व पैमान इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, उसको हर हाल में पूरा करना। अगर पूरा न कर सको तो बेहतर है कि कोई अहद व पैमान न करो। इस पर इन हजरात ने वफादारी निभाने के वादे किए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अपनी जात की हद तक ये कहता हूं कि मेरी हिमायत करो और मेरी हिफाजत करो। इस मौके पर एक अंसारी बोले, अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब वो सब बोल उठे, ये नफ़ा का सौदा है, हम इसे खत्म नहीं करेंगे। अब इन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया। हजरत बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हजरत बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु अन्हु ये अल्फाज कह रहे थे कि अबुल हैसम बिन अत-तय्यान बोल उठे, चाहे हम पैसे को मोहताज हो जाएं और चाहे हमें कत्ल कर दिया जाए, हम हर कीमत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। इस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, जरा आहिस्ता आवाज में बात करो, कहीं मुशरिक आवाज ना सुन ले। इस मौके पर अबुल हैसम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहिदे हैं, अब हम उनको तोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मक्का आ जाएं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि मेरा खून और तुम्हारा खून एक है। जिससे तुम जंग करोगे उससे मैं जंग करूंगा, जिसे तुम पनाह दोगे उसे मैं पनाह दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 12 आदमी अलग किए। ये 9 खजरज में से और 3 औस में से थे। आपने उनसे फरमाया, तुम मेरे जान निसार हो, मेरे नकीब हो। इन 12 हजरात में ये शामिल थे सद बिन उबादा, असद बिन रवाहा, बरा बिन मारूर, अबुल हैसम इब्न अत-तय्यान, उसैद बिन हुजैर, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हज़म, उबादा बिन सामित और राफिया बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम। इनमें से हर एक अपने अपने कबीले का नुमाइंदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जान निसारों से फरमाया, तुम लोग अपनी अपनी कौम की तरफ से इस तरह मेरे कफील हो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी उनके कफील थे, और मैं अपनी कौम यानी मुहाजिरों की तरफ से कफील और जिम्मेदार हूं। इस बैत को बैत अकबा सानिया कहा जाता है। ये बहुत अहम थी। इस बैत के होने पर शैतान ने बहुत वावेला किया, चीखा और चिल्लाया, क्योंकि ये इस्लाम की तरक्की की बुनियाद थी। जब ये मुसलमान मदीना पहुंचे तो उन्होंने खुलकर अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। ऐलानिया नमाजें पढ़ने लगे। मदीना मुनव्वरा में हालात साजगार देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया।
क्योंकि कुरैश को जब ये पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंगजू कौम के साथ नाता जोड़ लिया है और उनके यहाँ ठिकाना बना लिया है, तो उन्होंने मुसलमानों का मक्का में जीना और मुश्किल कर दिया। तकलीफें देने का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि अब तक ऐसा नहीं किया था। रोज बरोज सहाबा की परेशानियां और मुसीबतें बढ़ती चली गईं। कुछ सहाबा को दीन से फेरने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाए गए, तरह तरह के अजाब दिए गए। आखिर सहाबा ने अपनी मुसीबतों की फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और मक्का से हिजरत कर जाने की इजाजत मांगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन खामोश रहे। आखिर एक दिन फरमाया, मुझे तुम्हारी हिजरतगाह की खबर दी गई है, वो यसरिब है, यानी मदीना। और इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिजरत करने की इजाजत दे दी। इस इजाजत के बाद सहाबा किराम एक एक दो दो करके छिप छिपाकर जाने लगे। मदीना की तरफ रवाना होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान भाईचारा फरमाया, उन्हें एक दूसरे का भाई बनाया। मसलन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान भाईचारा फरमाया। इसी तरह हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु का भाई बनाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु का भाई बनाया। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत सद इब्न अबी वक़्क़ास के दरमियान हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु के गुलाम हजरत सालिम रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान और हजरत अली रजी अल्लाह को खुद अपना भाई बनाया। मुसलमानों में से जिन सहाबा ने सबसे पहले मदीना की तरफ हिजरत की, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी जाद भाई हजरत अब्बू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्द अल्लाह मखजूमी रजी अल्लाहु अन्हु हैं। इन्होंने सबसे पहले तन्हा जाने का इरादा फरमाया। जब ये हबशा से वापस मक्का आए थे तो इन्हें सख्त तकलीफें पहुंचाई गई थीं। आखिर इन्होंने वापस हबशा जाने का इरादा कर लिया था, मगर फिर इन्हें मदीना के लोगों के मुसलमान होने का पता चला तो ये रुक गए और हिजरत की इजाजत मिलने पर मदीना रवाना हुए। मक्का से रवाना होते वक्त ये अपने ऊंट पर सवार हुए और अपनी बीवी उम्म सलमा रजी अल्लाहु अन्हा और अपने दूध पीते बच्चे को भी साथ सवार कर लिया। जब उनके ससुराल वालों को पता चला तो वो इन्हें रोकने के लिए दौड़े और रास्ते में जा पकड़ा। उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए।